Good morning, children. Today I am going to teach you the graph of linear equation. So what are the topic I taught you? One is linear equation, how to solve by equalizing coefficient method and substitution method. Second point is graphical solution. Okay. काफ़ी कोर्स उन्होंने कैंसिल किया. एक और मेथड थे, उसको अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बट दैट मेथड इज रिमूव्ड. सो मेनी टॉपिक्स, मतलब नियर अबाउट 30% कोर्स इज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ दिस COVID-19. So this is a sure question, that is how to make the graph of a linear equation in two variable. We studied in 9th class. See, 9th class में भी एक चैप्टर थे. The name of the chapter is linear equation in two variable. You must be knowing. And we used to find the coordinates, and coordinates से एक straight line बना दिया फर्स्ट ग्राफ, है ना. एक ही ग्राफ अपन सीखा 9th में. 10th क्लास में ऐसे दो इक्वेशन आपको देंगे. They will give you two equation, and both the equation you have to make the graph. Very simple. Both the equation we have to make the graph. So how I am making the graph? I will be able to explain one question only. With that question, you will do all the other homework. So let us take first equation. X minus y plus 1 equal to 0. So what we have to do is, we have to find the coordinate. So x is equal to, a plus y has been changed into this y, minus y has been changed into here, into this side, plus y, 1 is changed into here, minus 1. So x is equal to y minus 1. X is equal to y minus 1, first equation. Now, after you can make either x equal to or y equal to, as you wish. The substitution method में अपन बनाया ना, मैंने आपको substitution method में पढ़ाया था. If you want, you can make x equal to. If you want to make, you can make y equal. Doesn't make any matter. All right. So I made it here x equal to. Now, you put the value of y and find the value of x. I put value of y equal to 1 दिया, 1 y देखो y का जगह 1. ध्यान रखना, y का वैल्यू ऊपर नहीं अप्लाई होता है ना. y का वैल्यू कैलकुलेट करके जो आता है वो x का वैल्यू है. तो 1 minus 1 0. से all 9th class topic, nothing extra. Now y का वैल्यू 2 दिया, 2 minus 1, 2 minus 1 1. y का वैल्यू minus 1, एक माइनस भी दे देता हूँ, तो minus 1 minus 1 minus 2. So these are the three values or three coordinates. We find the coordinates. बस first work is any equation, find the coordinate. अब आप देखो, next equation is 3x plus 2y minus 12 equal to 0. तो you can make either x equal to or y equal to as your wish. इधर x बनाया था, इधर मैं y equal to बना के दिखाता हूँ. देखो 2y को इधर छोड़ दिया मैंने, कोई भी एक को पहले ले लो. ये माइनस इधर ले लेते हैं पहले, 12 माइनस इधर आ गया तो प्लस, और ये प्लस 3x को इधर भेज दिया, माइनस 3x. दिस इज 2y. देखो ये सिंपल इक्वेशन है, ये थोड़ा सा इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड है, तो कॉम्प्लिकेशन है थोड़ा ध्यान से. y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2. 12 माइनस 3x मल्टीप्लाइड बाई 2 हैज कम दिस साइड डिवाइड बाई 2. अब कोऑर्डिनेट निकालना है. कितना कोऑर्डिनेट चाहिए अपन को? 3 कोऑर्डिनेट चाहिए, 1 2 3, x और y. अब कोऑर्डिनेट निकालते टाइम ऐसा कोऑर्डिनेट निकालना, इसमें पूरा 2 से कैंसिल होना चाहिए वैल्यू पुट करने के बाद. डोंट पुट एनी अदर कोऑर्डिनेट सच ए वे. आपको फिर ये 3.5 फिर वो ग्राफ पेपर में मार्क करना मुश्किल होता है, और ग्राफ में एरर आने का चांस है. तो वी हैव गॉट मेनी नंबर, एनी नंबर यू कैन पुट. नो, +10 -10 का बीच में ग्राफ पेपर में कोई भी नंबर आप एक्सट्रीमली +10 जाना चाहिए, इधर डाउन, इधर -10, इसका बीच में कोई भी नंबर ले सकता है. एक नंबर पूरा नहीं हो रहा है तो उस नंबर को छोड़ दीजिए, दूसरा नंबर ले लेंगे. देखो मैंने इधर देखने में पता पड़ता है, x का जगह 0 दो. देखो पहले अपन y का जगह दिया तो y नीचे मैंने मार किया. अभी इधर किसका वैल्यू दे रहा है? x का वैल्यू देना है, कैलकुलेट करके आ रहा है y का वैल्यू. देखो वेरी सिंपल, x का जगह 0 लिया तो 0 into 3 क्या होता है? 0. 12 minus 0 12, 12 by 2 6. देखो ये y का जगह x का 0 दिया तो कैलकुलेट किया तो y का वैल्यू हो गया 6, तो मैंने इधर 6 लिख लिया. फॉर एग्जाम्पल मैंने x का 1 दिया
तो 1 देना नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूं। 1 इंटू 3 क्या होता है? 3। 12 माइनस 3, 12 माइनस 3 कितना हो गया? हाँ 1 दे सकता है, पूरा कैंसिल हो जाएगा ना। 12 माइनस 3 9 हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो 12 नहीं होगा। 12 माइनस 3 क्या हो गया? 9। 9 डिवाइडेड बाई 2, 9 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? 9 डिवाइडेड बाई 2 इज 4.5। तो 4.5 अगर आ गया तो 4 पॉइंट आ गया। मैं ये दिखाना चाहता था, पॉइंट आ गया। तो पॉइंट अपन को चाहिए नहीं है, वी डोंट वांट एनी पॉइंट, वी वांट क्लियर नंबर्स 1 2 3 5 सो दैट द ग्राफ विल नॉट बी एट एनी क्वेश्चन, ग्राफ विल नॉट बी इन एरर। ग्राफ में कोई एरर नहीं आएगा, बहुत बढ़िया से हो जाएगा काम, ठीक है ना। तो 1 जैसे नंबर है 1, 12 माइनस 3, 12 माइनस 3 9 हो गया। तो 12 माइनस 3 9 हो गया, तो 9 डिवाइड बाई 2, तो 1 मत लेना, बस रोने का जरूरत नहीं है। मेरा नंबर डेसिमल में आ गया, डेसिमल में आ गया तो उस नंबर को नहीं लेना है, वी विल नॉट टेक दैट नंबर। तो अभी 2 ले लो, 2 देखो 2 कहाँ, सॉरी ऊपर x का जगह 2, x का जगह 2 दिया। 2 3 जा 6, 12 माइनस 6 6, 6 डिवाइड बाई 2 3, x y को देख लिया आपने। और एक वैल्यू और बताओ आप, कौन सा वैल्यू होगा? 4 दिया मान लो, 4 इंटू 3 12, देखो 4 x का जगह 4, 4 3 जा 12, 12 माइनस 12 0, 0 डिवाइड बाई 2 0। कोऑर्डिनेट कैसे निकाला मैंने, समझ में आया आपको? तो आपको जो इक्वेशन दिया, देखो मैं एक ही इक्वेशन से पूरा चांस बता रहा हूं आपको, है ना। तो आप ध्यान से समझना। फर्स्ट जो इक्वेशन दे दिया, उस इक्वेशन में यू मेक इट x इक्वल टू और y इक्वल टू करके इक्वेशन बनाया, वैल्यू अप्लाई कर लिया, कोऑर्डिनेट्स मिल गया, तो 3 कोऑर्डिनेट इधर निकाल दिया। सेकंड इक्वेशन अपन ने लिख लिया, उस सेकंड इक्वेशन में y इक्वल टू या x इक्वल टू बनाना था हमेशा, उसमें वैल्यू लगा दी। लेकिन याद रखना, मैंने एक पॉइंट आपको बता दिया, वैल्यू अगर अपन अप्लाई करते टाइम कभी भी पॉइंट वाला वैल्यू नहीं लेंगे। 4.3 4.2 ऐसे क्यों? क्योंकि ग्राफ बनाते टाइम छोटी छोटी एरर आता है, बना तो सकता है, लेकिन why should we unnecessarily go for error? देखिए, now you know how to make the graph। ये देखो, ये x एक्सिस और y एक्सिस ये सब पता है ना, सब अपन ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 9th में पढ़ा। इधर 1 2 3 4 5 6 ग्राफ पेपर में 1 सेंटीमीटर का मोटा मोटा लाइन दिख जाएगा, उधर मार्क कर लीजिएगा 1 2 6। और इधर -1 -2 -3 -4 -5 माई नेगेटिव नंबर। Here 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव नंबर। Here -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 जितना पॉसिबल है उतना मार्क कर लीजिएगा। अब फर्स्ट एक ग्राफ निकालना, उसके ये देखो 0 1 आपने 9th क्लास में पढ़ा ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। इफ x कोऑर्डिनेट इज 0, x कोऑर्डिनेट इज 0, पॉइंट विल बी ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे 1 है ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट बोलता है। पॉइंट क्वाड्रेंट में भी होता है, एक्सिस में भी होता है। x कोऑर्डिनेट 0 है तो y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट 0 है तो x एक्सिस, याद रखना। 1 2 तो x का देखो 1, ये 1 और ये 2 देखो इधर आ गया। नाउ -2 -1 ये देखो x का वैल्यू -2 का लाइन इन जा रहेगा, y का वैल्यू 2। ये 3 कोऑर्डिनेट को यूं ज्वाइन कर लीजिए, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। फर्स्ट ग्राफ हो गया स्ट्रेट लाइन। ग्राफ का पहला क्लास है, कल भी ग्राफ में ही कंटिन्यू करेंगे अपने। फर्स्ट ग्राफ, इफ यू आर गेटिंग ए स्ट्रेट लाइन, देखो मेरा कोऑर्डिनेट सही था इसलिए मेरे को स्ट्रेट लाइन मिल गया। अगर मेरा कोऑर्डिनेट गलत है तो मेरे को स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, आई विल नॉट गेट ए स्ट्रेट लाइन। इफ यू आर गेटिंग ए स्ट्रेट लाइन 100% your coordinate will be correct, because linear equations graph will be always a straight line। स्ट्रेट लाइन नहीं है तो वो लीनियर इक्वेशन ही नहीं है, समझ में आया आपको? तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नहीं मिला तो सोच लेना आपने गलती किया। और ये ग्राफ बनाने के बाद इसका इक्वेशन लिख लीजिए, इस साइड में लिखो x - y + 1 = 0। इसका ग्राफ बना दिया मैंने, एक ग्राफ खत्म हो गया। वैसे दूसरा ग्राफ इसी में देखो 0, 0,6 देखो, आप इधर देखो x कोऑर्डिनेट 0 एंड y कोऑर्डिनेट 0। तो आप बता दो कहां पे होगा? इफ x कोऑर्डिनेट इज 0, पॉइंट विल बी ऑन y एक्सिस पे 6। देखो y एक्सिस, क्योंकि x 0 है,
x 0 दे दिया तो y का वैल्यू 6 है, x का वैल्यू 0 है, तो पॉइंट इज ऑन y एक्सिस। ओके, नाउ 2,3, देखो ये 2 वाला लाइन है, x का 2, y 3, देखो 2 और 3 इधर आ गए सेकंड, ठीक है। और थर्ड देखो 4,0, व्हाट इज 4,0? एक y कोऑर्डिनेट 0, देखिए आप y कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट कहां पे है बोलो, x एक्सिस। याद रखना, ये हमेशा याद, देखो इधर x 0 था तो पॉइंट y एक्सिस, इधर y कोऑर्डिनेट 0 है, y 0 है तो पॉइंट कहां पे आ गया, x एक्सिस। तो इधर आ गया मैं x एक्सिस पे 4। देखो मेरा ये ग्राफ भी सही है, देखो इसको मैंने यूं ज्वाइन किया तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ गया। ये दो ग्राफ में से सॉल्यूशन निकालना है, वो अपना कल काम है ना। एक दिन में पूरा नहीं कर पाएगा, 15-20 मिनट का वीडियो में पूरा नहीं हो पाएगा। तो आपको समझ में आया, आज इक्वेशन दे दिया, आज आधा ही ग्राफ का सीख रहा अपन है, जस्ट ग्राफ। इस पर ये ग्राफ में से सॉल्यूशन कैसे निकालना है, फिर उसमें शेड करने के लिए कभी क्वेश्चन आता है, वो सब मैं अभी बता दूंगा मेरा नेक्स्ट क्लास में। फर्स्ट क्लास में मैं 2 चीजें आपको सिखाना चाहता हूँ। नंबर 1, इक्वेशन में x इक्वल टू बनाना, क्लियर एवरीबडी, पॉइंट वाइज, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ। उसके बाद 1% डाउट नहीं आना चाहिए, आप डाउट इसमें पूछ भी नहीं सकते। हाउ विल यू आस्क मी डाउट, यू टेल मी सर व्हाट इज दिस वन, यू हैव टू टाइप ए हाफ पैराग्राफ which I may not understand what you are writing. This is only we can interact through our class. मेरा बोलने से आपको समझ में आएगा, मेरा टाइप करने से आपको समझ में नहीं आएगा। ये मैथमेटिक्स है, बाकी सब्जेक्ट जैसे नहीं है, इसका खेल अलग है। इसलिए आप समझना पॉइंट वाइज, बिकॉज देर इज नो यूज ऑफ आस्किंग, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। इसलिए क्लास ढंग से समझना। ये अपना इक्वेशन है, इस इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में x इक्वल टू करके या y इक्वल टू, जो आपको इच्छा है, उसके बाद इसका कोऑर्डिनेट। सेकंड इक्वेशन x इक्वल टू या y इक्वल टू, जो आपको इच्छा है, इसका कोऑर्डिनेट मार्क कर लिया। दो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का फर्स्ट स्ट्रेट लाइन, सेकंड कोऑर्डिनेट का सेकंड स्ट्रेट लाइन। इतना चलने दो, इतना ही मैंने सिखाया। अब मैं होमवर्क जो दे रहा है, उस होमवर्क में सिर्फ मैंने अगर 2 इक्वेशन देंगे हमेशा, है ना, तो 9th क्लास में एक इक्वेशन था, लेकिन 10th में कितना, 2 इक्वेशन। 2 इक्वेशन, एक इक्वेशन, एक में कोऑर्डिनेट जैसे निकाले, एक और कोऑर्डिनेट निकालेंगे। एक ग्राफ बनाया, वैसे एक और ग्राफ बना देंगे, बात इतना ही। Clear my dear? So whatever question I am giving, 1 or 2 question I will give tomorrow, so you will find the coordinate and you will make the graph of 2 straight lines of that particular equation. Please buy one graph book also, if not today, at least today evening you can buy, because there are so many graphs are coming. So please buy graph book and get it ready. Okay, don't make the graph in the copy, it will become a problem. So I hope you understand. कोऑर्डिनेट निकालना और जस्ट पॉइंट मार्क करना, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, आई विल मेक इट क्लियर। ओके।